Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome students back to the online classes after summer vacation. So समर वेकेशन के बाद कल की क्लास में मैंने आप लोगों को जो लेक्चर्स अपलोड किए वो आपके वीक नंबर 10 की किए थे ताकि आप रिवाइज कर लें, जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जैसे कि सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम, कार्न ऑफ मैप क्या है, 2 वेरिएबल कार्न ऑफ मैप क्या है, 3 वेरिएबल कार्न ऑफ मैप क्या है, 4 वेरिएबल कार्न ऑफ मैप क्या है, एंड हाउ टू डिज़ाइन द 2, 3 एंड 4 वेरिएबल कार्न ऑफ मैप इनके बारे में पता हो, सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ टर्म के बारे में पता हो, कैनोनिकल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में आपको पता हो। सो इसलिए आपको रिपीट कराया क्योंकि हमने समर वेकेशन से पहले ही वीक नंबर 10 को स्टार्ट कर लिया था वीक नंबर 9 के अंदर। सो नो हम वीक नंबर 10, 11, 12 क्योंकि सारे कंबाइन हैं, सो वीक नंबर 11 हमारा स्टार्ट हो रहा है और इसके अंदर जो आज हम काम करेंगे वो आपके लिए एक नया काम होगा जो इससे कि आपने वो ने मैप्स बनाना सीख लिए हैं, तो आज उन मैप्स के ज़रिए हम एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाइड करेंगे। इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम जो कि मैंने लास्ट पेज पे आपके नोट्स के छोड़ दिया था कि हम उसको आफ्टर समर वेकेशन करेंगे, तो आज की क्लास में उसको डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो द कंटेंट्स ऑफ द today's lectures are simplification of Boolean expression using the Karnaugh map method, and in today's class we will simplify the expression using the 2 variable map method. So before that हम एक overview देते हैं कि 2 variable Karnaugh map for soap and for post क्या था आपके दिमागों में। कल मैंने आपको लेक्चर में बता दिया था, रिमाइंड करने के लिए आज दोबारा आपके को ये बता रहा हूँ। 2 वेरिएबल मैप इफ़ यू रिमेंबर फॉर सोप एक्सप्रेशन, सोप मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन, वो क्या होता है कि आपके पास यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्स आ जाते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी और ए, और बी कॉम्प्लीमेंट एंड बी। ए इस कॉम्प्लीमेंट जो है आपके पास 0 के लिए होता है और जो आपके पास ए है वो 1 के लिए होता है। इसी तरह बी जो है वो 0 के लिए होता है, बी कॉम्प्लीमेंट एंड बी जो होता है वो 1 के लिए। तो देखें पहले हमारे पास क्या होता है 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ये इस तरीके से ट्रूथ टेबल के जरिए भी हम लोगों ने बनाना सीखे काफ़ी डिटेल में। सो आपने उम्मीद है उन लेक्चर्स को दोबारा देखा होगा, अगर नहीं देखा तो काइंडली आप लोग पीछे प्रीवियस लेक्चर्स की वीडियो देखें जिसमें मैं बता रहा हूँ कि हम ये कैसे बना रहे हैं। खाली नोट्स देखने से आपको ये टॉपिक समझ नहीं आएगी, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोगों को बता दूं कि हम लोग अभी ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे क्लासेस लेंगे। फ्राइडे के दिन अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप यूनिवर्सिटी भी आ सकते हैं इन दी फॉर्म ऑफ ग्रुप्स, 1, 2, 4 के ग्रुप्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। मोबाइल पे मुझसे आप क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन ये चीज़ें जो हैं सीखने की हैं तो आप मुझसे यूनिवर्सिटी आके सीख सकते हैं। आपके लिए यूनिवर्सिटी ओपन है, ठीक हो गया। ओके, सो इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए आपके पास एक्सप्रेशन है। प्रोडक्ट ऑफ सम में आपके पास a + b आता है बिकॉज ये प्रोडक्ट ऑफ सम है। देखिए प्रोडक्ट ऑफ सम है, इनके अंदर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम जो है इन इस एक्सप्रेशन के लिए जब भी कोई आएगा तो आपके पास ये इसके अपोजिट बनेगा हमेशा। इसमें a जो है आपके पास 0 के लिए और एक कॉम्प्लीमेंट 1 के लिए, यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट 0 के लिए और एक 1 के लिए था, तो ये हमेशा इसके अपोजिट बनता है। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको डिटेल में सिखा दिया इसको, ठीक है। सो आज इन्हीं मैप्स को यूज़ करते हुए हम एक 2-3 क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करेंगे। तो आपको ये मैप्स मस्त बनाना आना चाहिए और कैसे बनाए थे सब डिटेल आप पिछले लेक्चर्स में उसकी चेक कर लें। 3 वेरिएबल मैप आने वाली जो कल की क्लास है उसके अंदर हम लोग 3 वेरिएबल मैप्स को करेंगे। तो अगर आज आप लोगों ने अपना होमवर्क नहीं किया हुआ और आप लोगों ने 2 वेरिएबल्स मैप कैसे बनता है ये आपको नहीं आता तो दोबारा पहले वो देख लें और फिर इस लेक्चर को देख लें। इसके साथ साथ 3 वेरिएबल मैप हम कल वाली क्लास में करें तो उससे पहले आपको 3 वेरिएबल मैप्स का 100 प्रपोज दोनों के लिए क्वेश्चन करना आना, ये मैप बनाना आना चाहिए ताकि आने वाले क्वेश्चंस आप सीख सकें। एंड देन उसके बाद फ्राइडे को 14 अगस्त होगी, तो नेक्स्ट वीक में हम जब करेंगे 4 वेरिएबल मैप तो आपको उसके से पहले आपको उसका मैप बनाने का तरीका आना चाहिए। तो ये सारे मैंने इसलिए दोबारा डाले हैं ताकि आपके रिमाइंड हो जाए। ओके, क्लियर। नो हमारे पास जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, हमारी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपका कॉर्नर मैप, उसके अंदर हम लोगों ने एक प्रॉब्लम छोड़ दी थी लास्ट क्लास में जब हमने मैप्स बनाए थे और हम लोगों ने लूज बनाई थी। तो मैंने कहा था एक टॉपिक है आफ्टर समर वेकेशन करके। जस्ट इधर एक ओवरलुक दे रहा हूँ इस क्वेश्चन का आपको, अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा तो आगे जो हम मेथड्स करेंगे तो उसमें अभी क्योंकि ये 3 वेरिएबल के लिए है तो अभी आपके लिए एकदम समझना मुश्किल होगा, लेकिन क्योंकि प्रॉब्लम मैंने ऐड किया था तो वो आपको दिखा देता हूँ। आने वाली क्लासेस में इसको हम मजीद फिर डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक एक्सप्रेशन है बूलियन की जो कि इस फॉर्म में है FAB। FAB का मतलब एक फंक्शन है जिसके अंदर ABC वेरिएबल है और वो एक्सप्रेशन इस तरीके से A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट।
तो जैसा कि आपको मालूम है जो वेरिएबल जो आपके पास एक्सप्रेशन में जो आपके पास एक्सप्रेशन में टर्म्स मौजूद होती हैं उनके लिए हम अपने कार्न ऑफ मैप में वंस लगा देते हैं, और जो मौजूद नहीं होती उनके लिए हम ज़ीरो लगा दें, क्योंकि ये सम ऑफ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट टर्म्स एक्सप्रेशन है, तो इसमें हम 1 लगाते हैं। और इसी तरह अगर पोस्ट एक्सप्रेशन हो तो उसमें हम 0 लगा देते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ये टर्म्स जो मौजूद हैं उनके लिए हम लोगों ने इसको जो एग्जांपल है उसमें उनके लिए 1 लगा दिया। 1 लगाने के बाद उन एक्सप्रेशंस को हम लोगों ने लूप्स बना दी, क्योंकि आपको लूपिंग का तरीका बनाए, क्लास में कभी भी लूप नहीं बनती, ये आपको मैंने सिखाया था। तो लूप बनाने के बाद उससे जो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास आ गई वो ये आ गई, और ये इस तरीके से मिनिमाइज एक्सप्रेशन हो गई। तो ये मैंने एक प्रॉब्लम दिया था, इसलिए दिया था ताकि आप लोगों को मालूम हो कि ये इस तरीके से सवाल आता है। लेकिन आप देखें ये सवाल के अंदर जो अप्रोच है, एक एग्जांपल मैंने उठाई है नेट से, ये अप्रोच डायरेक्ट है। अगर आपको इस तरीके से डायरेक्ट मैं बताऊं तो देखिए आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि ये हमने क्या किया, कैसे डाला, कैसे नहीं डाला। तो इन चीज़ों को समझने के लिए अब मैं आपको सही तरीके से समझाऊंगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे करना है। सो हम पहले डायरेक्ट 3 की जगह पहले 2 वेरिएबल से स्टार्ट लेंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमने करना है, और फिर हमारे पास सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आनी है। जिस तरह इसकी सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन ये आ गई है, तो कैसे आई है उसको हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन किस तरीके से आई है। ठीक है, ओके। नाउ हम इसको जाते हैं आगे, क्वेश्चन करते हैं जिसको हम करते हैं सिंप्लीफिकेशन करते हैं ऑफ एक्सप्रेशन यूजिंग द 2 वेरिएबल कार्न ऑफ मैप। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप पिछली वीडियोस जरूर देखें और आपको 2 वेरिएबल मैप बनाने का तरीका आना चाहिए, अदरवाइज ये इक्वेशन आप सॉल्व नहीं कर सकेंगे विद द हेल्प ऑफ 2 वेरिएबल कार्न ऑफ मैप। तो इसके लिए आपको मालूम हो, अब जो हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा ये डायरेक्ट बातें हमें एग्जाम्पल बता रही है, तो ये कैसे हम करेंगे, तो इस एग्जाम्पल को हम बाद में दोबारा करेंगे जब हम 3 वेरिएबल मैप भी कर लेंगे। तो आप फिर इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। सो हम अब इसको किस तरीके से हल कर, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, जो है आपके पास ये क्वेश्चन है यूजिंग द कार्न ऑफ मैप। अब ये क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाएगा ये सोप है, सम ऑफ प्रोडक्ट है, बिकॉज 2 प्रोडक्ट टर्म है उनका सम लिया जा रहा है, तो आपने इसके लिए सोप वाला जो है टेबल को सेलेक्ट करना है जो शुरू में हमने दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन को देख के आपको मालूम हो गया कि ये सोप वाला कार्न ऑफ मैप है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप चेक करेंगे whether the expression is canonical form or not and also in standard form or not। तो क्वेश्चन को देख लिया आपने, देखा कि इसमें a डॉट बी ओ प्लस है, यानी दोनों टर्म्स में वेरिएबल्स a और b मौजूद है, इधर भी a और b मौजूद है। अगर यह a डॉट बी प्लस a होता तो इसका मतलब ये हमारे पास इसके अंदर टर्म मिसिंग है, तो हमें पहले बैलेंस करना पड़ता है और देन हमें करना। आप वीक नंबर 27-28 को चेक करें तो उसके लेक्चर नंबर 27-28 को देखें तो उसमें आप देखें हम लोगों ने इसको किस तरीके से एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने ख्याल करना है और ये चीज़ें जो है आपने इसमें गलती नहीं करनी, और ये आपको आनी चाहिए बिकॉज वो काफ़ी डिटेल लेक्चर्स आपको दिए गए हैं। तो अगर आपको नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन में आपको इश्यू होगा। आने वाले क्वेश्चन में मैं ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें टर्म्स इक्वल नहीं होगी यहाँ पर सारी, तो उसको हमें पहले बैलेंस करना होगा और देन हम उनको सॉल्व करेंगे। तो जिस क्वेश्चन में ऑलरेडी इन दी कैनोनिकल फॉर्म है, तो हम लोगों ने इसको ठीक किया। आगे चले स्टेप नंबर 2 में ड्रॉ दी कार्न ऑफ मैप। अब हमें इनको देख के पता चलना चाहिए कि इसमें सोप वाला कार्न ऑफ मैप है। तो ये आप वैल्यू 0 के लिए और ये वैल्यू 1 के लिए, जो ये आपको मालूम होना चाहिए। सोप के लिए हमने मैप लिया, मैप के अंदर हमने इस तरीके से वैल्यूज ले लिया। मैप बनाने का तरीका पिछले लेक्चर्स में बहुत डिटेल में सिखा चुका हूँ, इसलिए आपने वो देखना है। इसके साथ साथ हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसी मैप को। स्टेप नंबर 3 में हमने देखना है कि जो टर्म्स सोप एक्सप्रेशन में जो टर्म्स आपके टेबल में मौजूद है, यानी जो टर्म्स आपके क्वेश्चन में है, देखें ये दो टर्म्स आपके क्वेश्चन में है, ये दो टर्म्स आपके मौजूद हैं अगर टेबल में, तो उनकी जगह आप 1 लगा देंगे, और जो नहीं मौजूद उनकी जगह या 0 लगा दें या ब्लैंक छोड़ दें। इस अप टू यू, कोई इशू नहीं है। लेकिन इन जो टर्म्स मौजूद हैं सम ऑफ प्रोडक्ट की, उनके लिए 1 लगाना लाजमी है। आप लोगों ने 1 लगाया और देन स्टेप नंबर 4 में उसकी लूप बनाई। लूप हमेशा 2 या 2 पावर n के मुताबिक बनेगा। 2 की लूप बन सकती है, 4 की बन सकती है, 8 की बन सकती है, 16 की बन सकती है। 3 की लूप नहीं बन सकती, 5 की लूप नहीं बन सकती, 6 की लूप नहीं बन सकती, 10 की लूप नहीं बन सकती, 12 की लूप नहीं बन सकती। 2
पावर n फार्मूले के मुताबिक आप लोगों ने लूप बनानी होगी। ये भी मैं पिछले लेक्चर्स में डिटेल में बता चुका हूँ। क्लियर? तो आप लोगों ने उनको साथ देखते हैं ताकि आपको ये आसान लगे इसको सॉल्व करना। अगर आप लोगों ने देखें 2 वेरिएबल मैप बनाना नहीं सीखा तो काइंडली प्लीज पिछली लेक्चर्स की वीडियोस को देखें, खाली नोट्स मत देखा करें, देन आपको आएगा। इसी तरह हम आने वाली क्लास में जब 3 वेरिएबल मैप करेंगे तो उससे पहले आपको मैप के बारे में कंप्लीट पता हो कि 3 वेरिएबल मैप कैसे हो जाए, इसलिए मैंने आपको पहले से डिटेल में वो सिखाए हैं। ओके, नाउ स्टेप नंबर 5 में हम लोगों ने जो दो लूप से आपके पास देखें, 2 लूप से जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट और ए बी, उनको आप लोगों ने ले लिया और उनको ऐड कर लिया। तो आपको पता है कि ऐड करने के बाद जो है इधर 1 आता है, सॉरी ये इधर गलती है, ये 1 आता है। ठीक है, तो ऐड के बाद आपके पास 1 आ रहा है, 1 आ गया तो आपके पास क्योंकि बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, देखें इनके दरमियान दोनों टर्म्स में प्लस हो रहा है। इन दोनों जो वेरिएबल है इनमें डॉट का ऑपरेशन है, लेकिन इन दो टर्म्स के दरमियान प्लस, तो बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट से 1 आता है और ए प्लस ए से ए ही आता है। तो सिंप्लीफाइड इक्वेशन आपके पास फाइनल बन गई ये, जो कि f इजिकल टू ए, जो कि सिंप्लीफाइड फंक्शन है। सिंप्लीफाइड फंक्शन किसका है? सिंप्लीफाइड फंक्शन इस इक्वेशन का है, इस एक्सप्रेशन का है, इसका सिंप्लीफाइड फंक्शन है। तो ये बूलियन कार्नफ मैप का मेन आप लोगों के पास फायदा है कि ये एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाइड कर लेता है। ठीक हो गया? तो ये आप लोगों को एक सिंपल मेथड के जरिए स्टेप्स के अंदर सिखाया कि हाउ टू सिंप्लीफाई दी एनी एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ 2 वेरिएबल कार्नफ मैप। तो उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। ओके, ये हमने करेक्शन कर ली, यहाँ पर अपनी मिसप्रिंट हो गया था वहाँ पर, तो करेक्शन हो गई। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं और सेकंड क्वेश्चन के अंदर जो हमने किया है, सेकंड क्वेश्चन भी एक और हमने दिया और हमारे पास क्वेश्चन को देख के मालूम हो रहा है कि ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये सम ऑफ प्रोडक्ट का है। सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए आपको जो है देखना पड़ेगा कि आप लोगों ने जो है क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं अगर आपको 100 प्रोपोज का पता होगा। ठीक है, तो आपने पिछले लेक्चर्स को देखा होगा, उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि ये टर्म्स को हमने कैसे पहचानना है। तो अगेन हमने चेक किया फॉर द कैनोनिकल फॉर्म में ये फॉर्म जो है दोनों स्टैंडर्ड और कैनोनिकल में है। और उसके बाद इस दफ़ा जो आपके पास टर्म्स मौजूद हैं वो ये टर्म और ये टर्म आपकी इसमें मौजूद है। स्टेप नंबर 3 में हम लोगों ने इन टर्म्स की जगह 1 1 डाला और जो टर्म्स मौजूद हैं उनकी जगह आप 0 या 1 डालें, इट्स अप टू यू। देन हमने इनकी लूप बनाई, लूप बनाने के बाद हमने एक्सप्रेशंस को ऐड किया आपस में, बिकॉज ये सम इनका लेना है। आप इसमें सम किया तो आपको पता है a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट से 1 आता है और b प्लस बी कॉम्प्लीमेंट से b आता है। तो ये सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन थी। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था, मैंने आपको दूसरा बताया ताकि आपको कंसंट्रेट कर लें, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 15 सितंबर से जब क्लास ओपन होगी तो हमारा 2 वीक रहते होंगे, वो हम कंप्लीट करने के बाद आपके फाइनल एग्जाम रेगुलर होगा। सो आप लोगों ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। इसी तरीके से इस मंथ के एंड में जो है आप लोगों के लिए जो है एक हम लोग मिड टर्म जो 70 का फाइनल टर्म जो आपका 70 नंबर्स का होता है उसमें से 20 नंबर का एक हम फाइनल एग्जाम का पेपर टाइप लेंगे। तो आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करें, बिकॉज इसी में से आना है। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। इस दफ़ा मैंने क्वेश्चन को चेंज किया। नाउ जो क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन यूजिंग द कार्नफ मैप, और कार्नफ मैप को जरिए हम कर रहे हैं। नाउ दिस टाइम जो एक्सप्रेशन है वो है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टर्म। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टर्म है आपके पास एक्सप्रेशन। प्रोडक्ट ऑफ टर्म जो है आपके पास POS है। POS क्यों है? बिकॉज ये 2 सम टर्म्स हैं, उनके दरमियान में प्रोडक्ट है, इसलिए इनको प्रोडक्ट ऑफ टर्म कहते हैं। बाकी डिटेल लेक्चर्स आपके मौजूद हैं। सो स्टेप नंबर 1 ऑलरेडी इन कैनोनिकल फॉर्म है। ये फिलहाल में मिसिंग वैल्यूज नहीं दे रहा ताकि आप समझ जाए, इजी है पहले दिनों में। सो ये आपके पास कैनोनिकल फॉर्म है। और इस दफ़ा आपने जो मैप सेलेक्ट किया वो आपने पोस्ट एक्सप्रेशन का मैप सेलेक्ट किया और उसमें जो टर्म्स मौजूद है, इस दफ़ा कौन सी टर्म मौजूद है? a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट ये मौजूद है और उसके साथ a प्लस बी ये 2 टर्म्स मौजूद हैं। सो आपके पास स्टेप नंबर 3 में क्या कहते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करें इस पॉइंट पे कि फॉर द वैल्यूज find the values of the expression for each cell, put 0 for the terms present in the expression. in post expression हमारे पास जो terms मौजूद होती हैं हमारे क्वेश्चन में, उनके लिए इन टर्म्स के लिए हम लोग जो है 0 पुट कर लेते हैं और जो टर्म्स मौजूद नहीं होती उनके लिए हम 1 या ब्लैंक छोड़ते हैं। तो इस दफ़ा देखिए मैंने इनको ब्लैंक छोड़ा या 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने
जो टर्म्स के लिए 0 पुट किए, जो क्वेश्चन में मौजूद है उनके लिए आपने 0 डाला है, उनकी आपने लूप बना ली है। स्टेप नंबर 4 में आपने उनके ऊपर लूप बना दी। इधर मैंने लूप आपके लिए कर दी, लूप बना दी आप लोगों ने। और लूप बनाने के बाद जो है आप लोगों ने उन टर्म्स को जो है ये आपके पास स्टेप नंबर 4 यहाँ पर भी है, क्योंकि मिसिंग था इसलिए यहाँ पर डाला। उसके लूप बनाने के बाद आप लोगों ने उन टर्म्स को जो है आपस में और कर दिया, आप लोगों ने उन टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपको पता है b.b कॉम्प्लीमेंट से 0 आता है और a.a से a आता है। बुलियन के रूल चेक कर लें तो आपके पास a + 0 से a आ गया फाइनल। तो आपके पास ये सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन थी। तो ये हमने पोस्ट एक्सप्रेशन के लिए किया है। इस किस्म के क्वेश्चन मैं आपको आने वाली क्लासेस में होमवर्क में भी दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। इसके और समझने के लिए आपने 2 वेरिएबल मैप को अगेन बता रहा हूँ, आपने गौर से याद करना है। और कोई क्वेश्चन कोई इशू हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज की क्लास को गौर से बार बार देखें, खाली नोट्स को अगेन मैं कहता हूँ मत देखा करें, वीडियो वॉच किया करें। मुझे मालूम हो रहा होता है कि बच्चे वीडियो पर देख रहे हैं या नहीं देख रहे, सो काइंडली वीडियो देखें ताकि आप लोगों का जो है वो खाली नोट्स को लास्ट वे पे देखने की वजह से टाइम ज़ाया ना हो। क्लियर है? तो इन चीज़ों को ख्याल करें, वीडियो देखें, आपको जो समझ आए मुझसे पूछें। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर नहीं भी आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।